आज की बड़ी तेज दुनिया में पैसों को सुरक्षित रखना और अपने भविष्य को सिक्योर बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। किसी भी व्यक्ति की आज की आदतें उसका भविष्य निर्माण करती है, उसका भविष्य तय करती है कि उसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इस दुनिया के सभी जानकार और समझदार लोग यही कहते हैं कि अपनी आदतें बदलो, सही आदतें अपनाओ ताकि तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो जाए। इसमें फाइनेंशियल मैटर्स नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि आपकी जो आज के खाने की थाली है आज की आपकी, तो वो भविष्य में सेम रहेगी या उसमें कुछ बदलाव होगा, ये तय करती है आपकी आज की फाइनेंशियल हैबिट्स। उसमें आपका भविष्य में पहनावा, ड्रेस कैसा रहेगा, आपका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, ये सब बातें आपकी आज की फाइनेंशियल हैबिट्स कहे या आर्थिक आदतों पर निर्भर रहती है। अगर आज आपको सही रास्ता नहीं दिख रहा है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता चेंज कर लो। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं हो सकता है आपकी जो रणनीति फिक्स की है, स्ट्रेटेजी तय की है, उसमें कुछ गलतियां हो, खामियां हो, कमियां हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों में कुछ कमी रह गई हो। तो अपने इरादे ना बदलो, अपने गोल्स ना चेंज करो। हो सकता है उसमें कुछ कमियां रहेगी तो उस कमियों को चेंज करके, उसको ठीक करके, बेहतर प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को मैदान में दोबारा उतारो। उस गलतियों को सुधार कर अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दो, एफर्ट्स करो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको उस उम्मीद को ना खोए। अपने दिल को मजबूत करके इन फाइनेंशियल हैबिट्स को अपना कर अपने जीवन को समृद्ध और सुखद बनाने के लिए हम आपको एफर्ट्स करना चाहिए। तो इस चैनल में मैं फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में या फाइनेंशियल हैबिट्स जो आज आप अपना कर उसका भविष्य में क्या रोल रहेगा आपके लाइफ में, अगर वो फाइनेंशियल हैबिट्स आज अपनाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में उसका हैबिट, उसका असर आपके लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली वो वर्क करना शुरू हो जाएगा और आपका जो फ्यूचर है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट में अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल हैबिट्स। सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है कि आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है उसको समझना। आपका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है उसके मुताबिक अपने आप को रेक्टिफाई करना, अपने आप को चेंज करना। आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे है, आपका कमाने का तरीका कैसा है, जब पैसे आपके पास आते हैं तो उस पैसे को अकाउंट में आप कितने दिन तक होल्ड कर पाते हो, आप उसको कितनी जल्दी खर्चा कर लेते हो, ये सब बातें आपको समझना है। आपके फाइनेंशियल बिहेवियर्स, उसका जो साइकिल बन चुका होता है उसको आपको ठीक करना है। आपकी जो मानसिकता होती है वो मानसिकता चेंज करना है। मिडिल क्लास पीपल जैसी जो हैबिट है या मानसिकता है वो सोच को चेंज करना है। गरीबी वाली हैबिट्स को चेंज करके एक वेल्दी रिच माइंडसेट बनाना है ताकि पैसे के लिए हेल्पफुल हो, पैसे बचाने के लिए, पैसे ग्रो करने के लिए। जो आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स रिस्पॉन्सिबल है उसको आज से चेंज करना शुरू करें, आज से उसको इम्प्लीमेंट करें। पैसे के बारे में सकारात्मकता लाए। पैसे आपके पास आने के बाद वो कितने जल्दी आप उसको एक्सपेंस करते हो, तो उस हैबिट्स को चेंज करो। आज की इस प्रेजेंट डिजिटल युग में जो भी रास्ते बने हैं पैसे आपके अकाउंट से बाहर निकलने के लिए, वो सारे रास्ते उसको ज़रा थोड़ा रोकथाम कर लो, उसको बचा लो पैसे को, ताकि आने वाला भविष्य आपका सिक्योर हो जाए। तो ये फाइनेंशियल हैबिट्स को समझना होगा। आपके जो फाइनेंशियल बिहेवियर है उसको समझ के आप खुद ही समझ सकते हो, दूसरा कोई आपको बताएगा नहीं। आपकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है उसको खुद ही चेंज करना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपने आप को रेक्टिफाई, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको अमल में लाना होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई योर करंट फाइनेंशियल हैबिट्स। अपनी वर्तमान वित्तीय आदतों को पहचानना आपके भविष्य को सुधारने का पहला कदम है। कुछ समय निकालें,
है ना। और ध्यान से सोचिए कि आप अपने पैसे को दैनिक आधार पर कैसे प्रबंधित करते हैं। क्या आप अपनी आवश्यकताओं पर अतिरिक्त धन खर्च करते हैं? क्या आप बचत के लिए पर्याप्त धन जमा कर रहे हैं? अपनी मौजूदा आदतों को बदलने के बाद, समझने के बाद, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार के क्षेत्रों को या आपके जो परिवर्तन है, जहां परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, उसको सही योजना बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। एक बार जब आपने अपनी प्रेजेंट की जो फाइनेंशियल हैबिट्स है उसको पहचान लिया, तो अब समय है कि आप स्पष्ट और संवेदनशील वित्तीय लक्ष्य सेट करें, फाइनेंशियल गोल सेट करें। जो भी आपको ज़िंदगी में पाना है, जो भी आपको अचीव करना है, तो वो पैसे से ही आपके लाइफ में आएगा। तो आपको पैसे का गोल, पैसे के टारगेट्स बनाने ही होंगे। पैसे के बारे में निश्चित लक्ष्य, उस पैसे को कितने समय में पाना है, उस एम्स को कैसे पाना है, पैसा कैसे बड़ा बनाना है, बड़ा अचीव करना है, हासिल करना है, तो बिना गोल के नहीं हो पाएगा। बिना टारगेट बनाए, बिना स्ट्रेटजी बनाए वो नहीं हो सकता। तो आप सुनिश्चित करें कि आपके पास एक प्लान है, रोड मैप है, और वो रोड मैप ऐसा होना चाहिए कि आपको वो अचीवेबल हो, आप अटेनेबल हो, उसको आप प्राप्त कर सके। ये नहीं कि पॉसिबल ही नहीं होगा आपको लिए। छोटे छोटे टारगेट्स में उसको पूरा करने की कोशिश करो ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए और हासिल करने में आसानी हो जाए। तो कैसे प्राप्त करना है? एक मतलब पहले बात तो है कि लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर पे हो या किसी भी ज़िंदगी के किसी भी एंगल से देख लो आप, आपका जो एम होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगले 5 सालों में आपको घर बनाना है या कुछ ऐसे वेल्थ जनरेट करना है। 5 साल क्या, 1 साल में भी हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, लेकिन उसको आपको आपकी अर्निंग के मुताबिक, आपको उसके मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। दूसरा है मिजरेबल, है ना। आपका जो लक्ष्य होता है ना, वो मापनीय, मतलब कि मिजरेबल होना चाहिए, मापनीय मानकों से मापे ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सके। हर चीज़ मतलब मिजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है अचीवेबल। अब कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी होते ही नहीं है। मान लो आपने लिगेसी में वेल्थ हासिल कर लिया, लिगेसी में पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन किसी किसी लोगों को लिगेसी में कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो अपने हार्ड वर्क से, अपने लक्ष्य ज़िंदगी में जो हार्ड वर्क डाल के उस टारगेट को अचीव करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे एम्स बना लिए कि जो आपके लिए आने वाले 1-2 साल में अचीवेबल हो, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे लक्ष्य सेट करो ताकि वो आपके लिए अचीव करने लायक हो। दूसरा है रिलेवेंट। आपके जो परिवार है, आपका जो लाइफ है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, उसके रिलेवेंट आपके गोल्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ऐसा कुछ तय कर लिया जो उसको हासिल करना आपके रिसेंट फ्यूचर में पॉसिबल ही नहीं है। ज़िंदगी का काफ़ी समय निकल जाएगा, लेकिन वो लक्ष्य हो सकता है आप प्राप्त ना कर पाओ। तो ऐसा एम बना लो, ऐसा गोल बना लो ताकि उसको आप हासिल कर सको आपने दिए गए टाइम पर, ताकि वो रिलेवेंट हो, आपकी पर्सनालिटी को मेल करना चाहिए, आपकी लाइफ को वो रिलेवेंट करना चाहिए। जो आपका उद्देश्य है, आपके एम्स है, टारगेट्स है, उसके संबंधित वो आपका एम्स हो फाइनेंशियली। आगे है टाइम बॉन्ड। अभी सबसे बड़ा महत्व है टाइम। टाइम के ऊपर ही सब कुछ होता है। बिना टाइम के आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। हमारी ज़िंदगी छोटी होती है सब कुछ करने के लिए, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स हो, ज़िंदगी के गोल्स हो, तो हर चीज़ में हर चीज़ को टाइम दो। आपके लक्ष्य को एक स्पष्ट, है ना, सब समय सीमा देना चाहिए, जिससे आप अपनी प्रगति को या आपकी डेवलपमेंट को निगरानी कर सके, मॉनिटर कर सके। जो भी है, जो भी चीज़ें करना है आपको, उसको टाइम दो और टाइम बॉन्ड में पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। तो फाइनेंशियल मैटर क्या चीज़ है, तो आपको ये सब कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि अपने गोल्स कैसे सेट करना है।
तो आपने यकीन करना है कि आपके जो भी गोल्स है वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो और रिलेवेंट हो और वो टाइम बॉन्ड हो। तो ये इन 5 वर्ड्स जो अब बता रहा हूँ मैं, उसको आपने हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आपका फाइनेंशियल लक्ष्य हो या ना हो। ज़िंदगी के हर चीज़ में ये 5 शब्द आपको काम आएंगे: अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बॉन्ड, मेजरेबल, स्पेसिफिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट है बजटिंग। किसी भी चीज़ का बजट बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल लाइफ में। बजट बनाना एक शक्तिशाली टूल है जो आपको फाइनेंस का मैनेज करने और आपके गोल्स को हासिल करने में आपको हेल्प करेगा। पहले अपना इनकम और एक्सपेंस उसको ट्रैक करें। इनकम कितना है वो आपको पता है, एक्सपेंस कितना है वो आपको पता नहीं होता है। आपकी इनकम तो मंथली हो, सालाना हो, एक लगभग मतलब तय होती है। आपको पता रहता है कि यहाँ इतना पैसा आएगा, लेकिन एक्सपेंस के बारे में आपको पता नहीं होता कि कितना क्या एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस को ट्रैक करना है। इनकम तो आपके पास आ जाएगी, जितना आप एक्सपेंस को कम करोगे उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा रहता है, ताकि वो पैसे आपके पास सेव हो पाते हैं, ताकि आपको स्पष्ट भी हो जाए कि पैसा जा कहाँ रहा है। फिर उसको बजट बना लो, आपकी इनकम को आवश्यक खर्चों में या बचत कितना करना है, कर्ज देने में कितना यूज़ करना है, या जो भी आपको बाइंग करनी है उसको कितना % खर्चा करना है, ये सब आपको बजटिंग आपको सिखाएगा। तो बजट बनाने से आपको फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए या आपकी आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए बजटिंग एक ऐसा टूल है। हो सकता है आपको ये दिक्कत करे कि बजटिंग कैसे बना दो, क्या बना दो, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट है स्टार्ट टू लिव बिलो योर मीन्स। आपने हर जगह पे ये लाइन पढ़ी होगी, स्टार्ट टू लिव बिलो योर मीन्स। आपने हर जगह पे लेक्चर सुना होगा, हर जगह पे यूट्यूब पे वीडियोस या देखा होगा कि सब कुछ सभी बोलते हैं कि स्टार्ट टू लिव बिलो योर मीन्स। तो इसका मतलब मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जितना आप कमा रहे हैं उससे कम ही खर्च करें और अनावश्यक खर्चों से बचे। ये मोटा मोटा फंडा है इसका। स्टार्ट टू लिव बिलो योर मीन्स। अपने साधनों से कम खर्चा करना ये वित्तीय सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। जितना आप कमा रहे हो, जितना आपकी इनकम है, उससे अपने खर्च कम करना है। इसे करने के लिए आपको अपने एक्सपेंस में कटौती करनी और सस्ते विकल्प को चुनने का तरीका अपनाना होगा। जब आप अपने साधनों से कम खर्चा करेंगे तो आपके पास अधिक पैसा होगा, जिससे आप अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी बचत होगी, बल्कि आपको एक अनसर्टेनिटी जो होती है उसके लिए एक कॉर्पस बच जाएगा। इमरजेंसी के लिए आपके पास सफिशेंट मनी रह जाएंगे, बचेंगे, ताकि आपको एक लंबे समय तक फाइनेंशियल स्थिरता, स्टेबिलिटी दे देगा। आगे है जनरेट इमरजेंसी फंड। अभी कोई कोई सोचता है कि क्या ज़रूरत है इस इमरजेंसी फंड के, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जब मेरे पास फंड फ्लो अच्छा है, पैसा अच्छा आ रहा है, तो उसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट रिमेंबर, आपने कोरोना के समय जब 2019 के लास्ट में 20 में 21 में कोरोना का पिक पॉइंट था, तो उस समय दुनिया का क्या हाल हो गया। जिसके पास पैसे थे उसका तो ठीक था, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे ना होने की वजह से या उनके पास फंड पैसे सेविंग में ना होने की वजह से सबसे ख़राब दिन देखे उस कोरोना के समय में। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ था वो कोरोना वाला। तो वो इवेंट जिसके पास इमरजेंसी या कुछ सेविंग थी 2 4 5 6 महीने की, तो लोगों ने उनको अपनाया, वो पैसा उनको काम आया। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कोरोना के समय का। तो ये इमरजेंसी फंड जो होता है वो वैसे ही काम आता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी एक्सीडेंटल सिचुएशन में। तो आज के समय में एक्सीडेंटल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मान लो आपके पास 4 व्हीलर है,
तो उसकी मरम्मत करना, उसको ठीक ठाक करना, या उसमें कुछ बड़ा खर्चा आने वाला है, या आपके सेविंग के पैसे ख़त्म हो गए, नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या कुछ ऐसा आपके सेल्स में कम आ गई, आपके दुकान में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपके पास आपकी जो हर महीने की जो इनकम होती है, तो कम से कम 3 महीना या 6 महीने का पैसे आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो उस 3 महीने की या 6 महीने की सेविंग्स को, या उन पैसे को आपने ये समझना है कि ये मेरे लिए, हमारे लिए इमरजेंसी फंड है। इस फंड को हम तभी छुएंगे जब कोई अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है लाइफ में, तो उस समय ये पैसा काम आएगा। उस समय कोई इंसान आपको काम नहीं आएगा, शायद आ सकते हैं, ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में पैसा ही काम आता है। इमरजेंसी में आपको उस समय लगता है कि पैसा होने की वजह से ही आपको सही हो गया, लेकिन पैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अगर आज के समय में आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो अच्छा है। जो सुन रहे मेरे वीडियो, अगर आपके पास पैसे है तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं है तो एक बार ज़रूर सोचना कि क्यों ना इमरजेंसी फंड बनाया जाए। 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का इनकम, 3 महीने का बजट, 6 महीने का जो भी पॉसिबल है, उसको आज से ही बनाना शुरू करें। समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कैसा आएगा वो आपने सब नहीं देखा है ना। तो समय बड़ा बलवान। तो इमरजेंसी फंड आज से ही अगर नहीं है आपके पास, तो छोटी छोटी अमाउंट में बनाना शुरू करो, ताकि आपकी जो महीने की इनकम जो भी होती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 या 6 महीने के कर हिसाब से कर लो, तो उतने पैसे लिक्विड अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो कि एक क्लिक पर आपको काम आ जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रीपे लोन या कर्ज का चुकाना। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोग्रेस का अड़ंगा है। इंसान जब कर्ज में रहता है तो उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। कर्ज इंसान को मजबूर कर देता है कि क्या करे, रोक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट वहाँ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है आपकी सोचने की शक्ति और आपकी डेवलपमेंट। तो कर्ज ऐसी चीज़ है जो आपको सोने नहीं देता, या सोने वाले को काम करने के लिए मजबूर कर देता है। जब आपके ऊपर कर्ज हो, अब कर्ज समझो वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या प्राइवेट किसी लेंडर से अनसिक्योर लोन हो, तो ऐसे लोन इंसान को सोने नहीं देते। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लोन लेना नहीं चाहिए। लोन लेना चाहिए या नहीं है वो आपके ऊपर है, लेकिन लोन लेने के बाद जो डिफ़िकल्टीज आती है इंसान के लाइफ में, वो हर कोई जानता है। तो लोन कब लेना चाहिए, इसका मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। जो लोन आपके आपके लिए फ्यूचर में लायबिलिटीज़ ना बने, आपके लिए प्रोग्रेस का रोड़ा ना बने, अड़ंगा ना बने, अगर वो लोन आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए या आपको एसेट बनाने के लिए लिया जा रहा है, वो कॉज है, वो कारण है जिस कारण आपकी वेल्थ बनेगी, तक थोड़ी सी तकलीफ सहन करके, तो मेरे हिसाब से वो लोन सही है। लेकिन जहाँ पे आपको जो भी लोन लिया, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जो भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, वैसे लोन आपको डिफ़िकल्टी ही लेके आएगी। उसमें कोई दूसरा कोई मतलब सोचने की वाली बात ही नहीं। तो वैसे लोन को कम्प्लीटली अवॉइड करें। वैसे लोन अगर है तो जल्दी से जल्दी उसको रीपे करके अपना बर्डन, अपना वज़न हल्का कर लो। आपके सिर का जो बोझ है, आपके सिर पर जो बोझ है, उसको जल्दी से जल्दी कर्ज उतारो। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिताओं के लिए, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी गारंटी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इंसान की प्रोग्रेस मान लो थम सी जाती है, वक्त चलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट, प्रोग्रेस रुक जाती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है अगर आपके पास, आपके ऊपर कर्जा है तो आगे बढ़ते हैं, एजुकेट योर सेल्फ ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। तो आपने अभी सब कुछ देख लिया कि ये हो तो वैसा, वो हो तो वैसा। अब करना क्या है, खुद को एजुकेट करना है।
आज के इस मॉडर्न समय में, यूट्यूब के ज़माने में, डिजिटल रिवोल्यूशन के समय में हर चीज़ पॉसिबल है। पैसे चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो आजकल इजीली अवेलेबल है इंटरनेट की दुनिया में। आज से 10-20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको कुछ कुछ भी रेफरेंस या कुछ भी नॉलेज लेना है तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो टीचर के ऊपर रहती थी। टीचर को पूछना पड़ता था आज से 10-20 साल पहले, 25 साल पहले कि सर ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब विद प्रूफ दिखाने के लिए टीचर के पास हेल्प लेना पड़ता था, या कोई मेंटर्स को पूछना पड़ता था कि इसका मीनिंग क्या है, या इसके बारे में आप मुझे कुछ समझाए ये बोलने के लिए। तो वो समय चला गया पीछे। उसके लिए लाइब्रेरी में जाओ, रेफरेंस बुक ढूंढो, वो बुक्स वहाँ पे नहीं मिलती थी। फिर वो किसी और लाइब्रेरी में चले जाओ, किसी को बात करो, किसी से रेफरेंस देखो। ये सब दिक्कतें आज से कुछ साल पहले थी। लेकिन आज गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। तो गूगल के बारे में, यूट्यूब के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम ही है आज के ज़माने में। आज के बस आपका जो मेंटल होराइजन है उसको खोलना है विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड यूट्यूब। ये जो प्लेटफॉर्म्स है, मान लो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, आपके लिए मेंटर्स का काम कर सकता है, आपके लिए गुरु का काम कर सकते हैं। सभी टाइप के वीडियोज़ अवेलेबल रहते हैं। बस उसको थोड़ा सा फिल्टर करके अपने लिए जो योग्य होगा, सटीक जानकारी, इफ़ेक्टिव जानकारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है, और अपने आप को फाइनेंशियल मैटर्स पर इम्प्लीमेंट करना है। रीडिंग करने के लिए भी बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अमेजोन का किंडल है, उसके ऊपर फ्री बुक्स भी मिल जाते हैं, ई बुक होते हैं। आजकल मतलब हर चीज़ मानो आसान सा हो गया। तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, नए नए तरीके के बारे में, हाउ यू कैन जनरेट द मनी, ऑनलाइन समझो, ऑफलाइन समझो। तो तरीके आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से आपको अपडेट रखना है अपने नॉलेज को फाइनेंशियल मैटर्स पर, क्योंकि पैसा ही होता है जो इंसान के लाइफ में हैप्पीनेस जनरेट कर सकता है। यही एक सच्चाई है। तो इस बात को चाहे आज समझो या 10 साल के बाद, पैसे के कारण ही सभी कुछ पॉसिबल है। अगर किसी को हेल्प भी करना है तो वो भी आपको आपसे फाइनेंशियली ही हेल्प लेना चाहेगा। फिजिकली मोरली सपोर्ट आजकल वर्क नहीं करता, या फिजिकली मोरल सपोर्ट आजकल किसी को चाहिए भी नहीं। ये सच्चाई है, क्योंकि जो रोटी बनती है, खाना जो बनता है वो पैसे से ही बनता है। तो किसी को हेल्प भी करना है तो पैसा हर जगह पे काम आता है। तो दोस्तों इतना पैसा कमा लो कि जो लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़, वरीज़, प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सब ख़त्म हो जाए, और आपका भविष्य सिक्योर, आनंदमय हो जाए। तो आपको ऐसे एफर्ट्स करना चाहिए, ऐसी हैबिट्स आज से अपनाना चाहिए जिस कारण आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए लीगल वे से, गलत काम करके नहीं, अच्छे काम करके। तो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, जो कि इंग्लिश में है, हिंदी में है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके उसमें ट्रांसफ़र किए हुए बुक्स ऑलरेडी है। तो मॉडर्न ज़माने की ये देन समझो या गिफ्ट समझो, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में, या एक्चुअल बुक्स, किताबों के फॉर्म में। तो बस छोटा सा उसको एफर्ट्स करना है। बस उस किताब लाने के लिए तो बहुत से खर्चा आता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है, कुछ चीज़ें ऑफलाइन मिल जाती है। तो आपको खुद के ऊपर, खुद के प्रोग्रेस के ऊपर, खुद के मेंटल को होराइजन, खुद की मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खुद के ऊपर समय देना पड़ेगा, और फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए अपने आप को अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आप बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स पे मेथड समझ सकते हैं, तरीके समझ सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें सही कमांड दे के, सही वर्ड्स, सही कीवर्ड्स यूज़ करके, सर्च करके आपको ऑनलाइन सारी हेल्प हो पाती है, जो कि आज से 10-20 साल, 15-20 साल पहले नहीं थी।
बाकी उससे पहले तो जिसके पास नॉलेज था वही नॉलेज था, वो बस नॉलेज ऐसे ही ट्रांसफर होता था एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन के लिए। तो आजकल वो कोई लिमिट नहीं रहा जो आपको आपकी जो प्रोग्रेस को होल्ड करने के लिए। तो आज की जो, चाहे आज आप किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, चाहे आप गरीब परिवार में हो, वेल्दी परिवार में हो, सबके लिए बराबर मौका है, सबके लिए समान समय है, सबके लिए 24 आवर समय है। तो वो 24 आवर्स को आप अपने प्रोग्रेस के लिए कैसे यूटिलाइज कर पाते हो, वो आपको फाइनेंशियल हैबिट्स तय करेगा। अब ये सब करने के बाद नेक्स्ट है सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा कि ये क्यों मैं बता रहा हूँ आखिर में कि सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अभी बोलते हैं कि सक्सेस लिव इट्स ट्रैक्स, है ना। सक्सेस अपना ट्रैक छोड़ देता है। अगर कोई इंसान मान लो माउंट एवरेस्ट पे कोई गया है, तो वो जब वापस आता है तो वो इंसान को बोल देता है कि यस आई वेंट ऑन माउंट एवरेस्ट, मैं माउंट एवरेस्ट पे गया था। तो उसको पूछना चाहिए कि भाई तू कैसे गया था वहाँ पे, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या तरीके हैं वहाँ जाने के। तो वो बता देगा आपको कि यू बिल्ड योर स्टैमिना, सेहत पे ध्यान दो, स्टैमिना बिल्ड करो, अच्छी बॉडी बना लो, या ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले लो। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जो आपकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, शरीर की मजबूती, तो वो आपको ही विल टेल यू द राइट टेक्निक्स, है ना, तरीके बता देगा आपको कि ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको आपको अगर फाइनेंशियली गोल अचीव करना है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा आज से 10-20 साल, 50 साल, 100 साल पहले, कि वो इंसान ने वो टेक्निक्स, वो तरीके अपनाए हैं और उसने अपनी मंजिल पा ली, सक्सेस पा लिया फाइनेंशियली। तो आज के ज़माने में देख लो, जो बड़े बड़े लोग हैं 10 साल पहले कहाँ थे, वो कुछ नहीं थे। अभी 10 साल में देखो क्या कितनी प्रोग्रेस उन्होंने कर लिया। तो ऐसी प्रोग्रेस के लिए आपको एक मेंटर चूज करना पड़ेगा जिसको सब पता है, जिसको सब मालूमात है, या वो जानकारी, वो तरीके, वो टेक्निक्स इजीली अवेलेबल है। नॉलेज तो सबके पास है, आइडिया सबके पास है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है उसको। इम्प्लीमेंट शायद ही कोई कर पाता है, जो सक्सेस बाद में हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आज की दुनिया में अवेलेबल है, और ऐसा भी कोई नहीं कि आपको उनका नॉलेज लेने के लिए पैसा देना ज़रूरी है। उनके लेक्चर्स, उनके स्पीच आज के ज़माने में अवेलेबल है। बस थोड़ा सा कष्ट करना ये है कि बस उसको सुनना कैसे है, कब सुनना है और उनको क्या सुनना है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं आपकी डेवलपमेंट में। कई बार हमने ये देखा है कि फाइनेंशियल मैटर्स को हल करने में अकेले संघर्ष करने के लिए प्रयास जो करते हैं ना, वो फेल हो जाता है। तो कभी कभी सहायता लेना, हेल्प लेना अनिवार्य बन जाता है जब बात होती है पैसों के बारे में। तो आपने मोटी मोटी बात ये समझना चाहिए कि प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए आपको उसी फील्ड के माहिर जो लोग होते हैं उनकी हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये एक अमूल्य अमूल्य मतलब मैटर है, सही सही जानकारी है जो आपको करना चाहिए, जो आपको इसको समझना चाहिए कि ये पैसा कैसे काम करता है, ये मनी कैसे वर्क करता है। तो इस फील्ड के जो माहिर लोग होते हैं उनके पास आप अप्रोच करें, उनसे समझिए कि कैसे, मतलब क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए लाइफ में, क्या इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी लाइफ सेट हो जाए, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों। इस प्रक्रिया को जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इस प्रक्रिया को अपना कर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, उसको अपने फाइनेंसिस को मजबूत कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए एक नेट, सुरक्षा नेट बना सकते हैं, वित्तीय सुरक्षा नेट बना सकते हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सक्रिय रूप से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मॉनिटर करना होगा और उसमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। तो ये सावधानी से छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे स्टेप्स है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और आज की जो हैबिट्स है उसको इसी प्रकार चेंज करना है, छोटे छोटे स्टेप से। बड़ी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप से हैबिट अपना कर
डेफिनेटली वो आपके फेवर में वर्क करना शुरू हो जाएगी, जो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। तो आई होप इसका जो कंटेंट है, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है कि हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, या कौन सी हैबिट्स होती है या कौन सी आदतें होती है, अगर आज से वो अपनाना आप शुरू करें तो वो आदतें आपके लाइफ में वेल्थ अकोमलेट, रिचनेस अकोमलेट या पैसा जनरेट करने के लिए सही प्लेटफॉर्म या सही बेस, सही न्यू बनाने के लिए पोटेंशियल होती है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मानते हैं इस वीडियो में वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि आपको आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस जनरेट करने के लिए कैपेबल है, तो एक लाइक करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो, गुड क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं और अपनी लाइफ पे पोस्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमारे अपने व्यूवर्स है, ऑडियंस है, उनके लाइफ में एक स्पार्क बन जाए फाइनेंशियली फ्रीडम पाने का, एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक जुनून, जज्बा, ऑब्सेशन निर्माण हो जाए, क्रिएट हो जाए, जिस कारण इंसान अपने कार्य को प्रति समर्पित हो जाता है। उसको एक बंधनकारक हो जाता है सक्सेस को पाना, सक्सेस को हासिल करना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।